ये है खगड़िया सेवा शिविर। इससे जस्ट पहले था वहाँ पे नौगछिया सेवा शिविर। वहाँ पे हमने देखा वहाँ पे सोने के लिए कोई भी बेड अवेलेबल नहीं था, और पीछे भी 2-3 जगह हमने देखा वहाँ पे भी सीट्स अवेलेबल नहीं था। जिसको हम ये बोल सकते हैं कि जैसे आप दूर बढ़ना शुरू कीजिएगा, 30-35 किलोमीटर आप चलना शुरू कीजिएगा, उसके बाद से आपको सोने के लिए रात में जगह मिलना डिफ़िकल्ट होते जाएगा। यहाँ पे ये जो है खगड़िया सेवा शिविर, ये है इसका नज़ारा। यहाँ पे तो बेड भी नहीं है, पहले में तो बेड भी दे रहा था, यहाँ पे बेड भी नहीं है, लोग ऐसे ही सो रहे हैं। ये अभी रात का 10:30 बज रहा है, तो रात होते जा रही है और सारे सीट्स ऑक्युपाइड होते जा रहे हैं। ये है 60 रुपये का थाली, 5 रोटी, 30 रुपये का 1 पाव दही। यहाँ हम लोग खा रहे हैं और आज रात में यहीं पे रुकने का प्लान है। इतना बड़ा सा पंडाल है और पूरा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर कांवड़ यात्रा फ्रॉम सुल्तानगंज टू देवघर, जो इसमें कि हम लोग को 105 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना था पैदल, और अभी तक में हमारा 40 किलोमीटर के करीब हो चुका है, तो और 60 किलोमीटर्स बाकी है, जो कि शायद कल शाम तक हो जाए। कल शाम तक अगर हम लोग देवघर पहुंच जाते तो परसों हम लोग बाबा भोलेनाथ को जल डाल सकते हैं। अब वहाँ देवघर पहुँच के कितना बड़ा लाइन रहेगा, हम लोग कब पहुँचेंगे वो पता नहीं, बाकी जल ढालने तक, शिवलिंग तक कब पहुँचेंगे वो पता नहीं। बट हाँ, कल परसों शायद हम लोग जल ढाल दें, और फिर आज है जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को जल ढाल के फ्राइडे सैटरडे तक हम लोग घर लौट सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग जब आ रहे थे तो हर चीज़ हम लोग को फ्री में मिल रहा था, बट अभी ना फर्स्ट डे के बाद, मतलब कि 30 किलोमीटर कवर करने के बाद से जो सर्विसेज शुरू होते हैं वो सारे पेड हो जाते हैं। जैसे जहाँ पे हम लोग रात में रुके वहाँ पे भी हम लोग को 50 रुपीज़ पर हेड करके एक बेड दिया गया, जिसमें कि एक गद्दा था और एक तकिया था। और लेट से अगर पहुँचिएगा तो आपको 50 रुपया या 100 रुपया तो लेगा ही, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास अवेलेबल ही नहीं रहता है। ये तो हुआ रात का बात। और लेट से पहुँचने से एक और दिक्कत होता है कि आपको पंखा के नीचे वाला सीट नहीं मिलेगा। तो जनरली आप जब भी अपना बेड्स वगैरह चूज़ करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि पंखा आसपास में हो, ताकि आपको गर्मी ना लगे, और गद्दा मिल जाए तो अच्छा है, तकिया मिल जाए तो अच्छा है। ये तो हुआ सोने का बाद। और सुबह में 4-4:30 बजे तक सब कुछ खाली हो जाता है, मतलब सब कोई अपना कांवड़ लेके निकल जाते हैं यात्रा के लिए। तो आप भी कोशिश कीजिए कि 3-3:30 तक उठ के नहा धो के, क्योंकि आपको सेम वस्त्र में ही नहाना है, सेम कपड़े में ही, गीले कपड़े में ही आपको आगे की भी जर्नी तय करनी है। तो वो आप रेडी हो जाए। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अभी 4 के करीब हो रहा है। हम लोग भी 4-4:10 के करीब यहाँ से निकल जाएंगे और 4 से 8 बजे तक लगभग चलेंगे। 8 से 9 जब तक धूप हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो धूप आएगा तो फिर हम लोग रुक जाएंगे, और फिर 10-11 बजे से लेके दोपहर के 3-4 बजे तक हम लोग आराम करेंगे। और फिर जब धूप थोड़ा शांत हो जाएगा फिर शाम के टाइम में हम लोग अपना जर्नी फिर से स्टार्ट करेंगे। बेड्स तो पेड हो ही जाते हैं आफ्टर 30-35 किलोमीटर्स, और साथ में वॉशरूम भी जो होता है वो भी आपके लिए पेड हो जाता है। 20 रुपये आपको लगेगा एवरीडे मॉर्निंग में, 10 रुपये वॉशरूम यूज़ करने के लिए और 10 रुपया बाथिंग के लिए, तो 20 रुपीज़ पर हेड आपको सुबह में लगने वाला है। और वो भी आपको क्लोज वॉशरूम नहीं मिलेगा नहाने के लिए, वो झरना लगा रहता है, सिर्फ झरने के नीचे नहाने के लिए आपको 10 रुपया पे करना, और विदाउट पेमेंट दे वोंट अलाउ यू, तो आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे वो लोग। तो यहाँ से ये चीज़ भी एक चेंजेस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हाय, वेलकम टू डे 3 ऑफ सुल्तानगंज टू देवघर, 105 किलोमीटर का कांवड़ यात्रा। आज डे 3 है हमारा। सुबह 6 बजे से नहीं, सुबह 4 बजे से हम लोग चलना शुरू किए हैं और अभी सुबह का 9 बज रहा है। 3 घंटे में हम लोग जलेबिया मोड़ तक पहुँचे। जलेबिया मोड़ की खासियत ये है कि वहाँ का जो रास्ता है वो स्लाइडिंग वे में है, कभी ऊंचा चढ़ना पड़ता है, फिर कभी स्लोप बना हुआ है, फिर ऊंचा चढ़ना पड़ता है। तो ऐसे 2 से 2.5 किलोमीटर वो था। अभी हम लोग सुइया पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। सुइया पहाड़ मतलब कि
ये जो है आपका बहुत वो गिरने वाला है रास्ता। सो होप कि आज और कल शाम तक हम लोग देवघर पहुंच जाएं। अभी देवघर में 55 किलोमीटर बाकी है और 45 किलोमीटर्स के अराउंड हमारा जर्नी कंप्लीट हो चुका है। टाटा। द ब्यूटी ऑफ सुइया पहाड़, बहुत नीचे जाना है, बहुत नीचे से आए हैं। ये सनसेट होने को चला और बहुत सुंदर सा नज़ारा है सुइया पहाड़ से नीचे। ये सुइया पहाड़ बांका डिस्ट्रिक्ट में है और हम लोग अभी बांका डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर रहे हैं। यानी खत्म हो जाता है। अभी झूले की रात आप कम से कम 10 घंटा चलेगा। मजा नहीं किया। तालियां इस कदर बजाइए कि हाथों में पसीने आने पे मजबूर हो जाए। तालियां इस कदर बजाइए कि हाथों में पसीने आने पे मजबूर हो जाए। और जयकारा इतनी जोर से लगाया ना बाबूजी कि साक्षात भोलेनाथ यहाँ आने पे मजबूर हो जाए। एक बार दोनों हाथों पर। हाय, डे 3 में हमारा करीब 60 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और 40 किलोमीटर बाकी है। तो कल शाम तक और 30-35 किलोमीटर हो जाएगा और परसों सुबह हम लोग बाबा को जल चढ़ा देंगे। आज पूरे दिन में मतलब कि आज का जो 25 किलोमीटर हम लोग कवर किए हैं उसमें ओनली आप बोलिए कि जलेबिया मोड़ और सुइया पहाड़, बस ये दोनों जगह आज कवर हो पाया है। 25 किलोमीटर था लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चढ़ाई था, तो इसके लिए थकान बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आपको सुइया पहाड़ क्रॉस करते करते लेट हो जाता है तो उससे पहले ही आप नाइट स्टे ले लीजिए, क्योंकि सुइया पहाड़ क्रॉस करने के बाद आपको दूर दूर तक करीब 2-2.5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारा सुइया पहाड़ कंप्लीट हो चुका है लगभग 8:30-9 बजे, तो हमने सोचा कि और थोड़ा सा चल लेते हैं, उसके बाद रेस्ट लेंगे। और अभी 10 बज रहा है, अभी तक हम लोगों को कुछ भी आराम करने का मतलब कि नाइट स्टे करने का जगह नहीं मिला है। तो इसलिए अगर आप लोग सुइया पहाड़ को रात में ही कवर करते हैं तो आप देख लीजिए कि आप कम से कम 4-5 किलोमीटर चल सकें, उसके बाद ही आपको जाके कुछ मिलेगा। बोल बम बोल बम छोड़ दिया। बोल बम 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 बोल बम। इसके आगे अभी और सीढ़ी है, देखो अभी और सीढ़ी चढ़ना है हम लोग को, इसलिए आज का 25 किलोमीटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक था।